स्टूडेंट्स, आज हमारी कैंप आसपास के जंगलों में जाएगी, जहां हमें प्रकृति यानी नेचर के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल होगी, जहां बहुत सारे एडवेंचर्स भी होंगे। लेकिन ध्यान रहे, कोई बच्चा जंगल में अकेले इधर उधर नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? आर यू रेडी? यस टीचर। वेरी गुड। मिसेस कामत, आप इन्हें बस में बिठाइए ताकि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं, ताकि शाम होने से पहले हम यहाँ लौट आएं। जी मिस प्रीति। बाय द वे, ये राजू, अमित और समीर कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ हैं ये लोग? पता नहीं कहाँ है। मैंने मैसेज तो दे दिया था उन्हें कि जल्दी तैयार होके आ जाएं। यू मीन अभी तक वो लोग तैयार नहीं हुए हैं? शायद तैयार नहीं हुए। आप एक काम कीजिए, आप इन लोगों को बस में बिठाइए, मैं उन तीनों को लेकर आती हूँ। जी ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ लाइन में जल्दी। राजू, सारे बच्चे तैयार होकर बस में बैठ गए हैं और तुम लोग अभी तक यहीं हो। क्या कर रहे थे इतनी देर से? टीचर, हम लोग तैयार हो रहे थे। इतनी देर लगती है तैयार होने में? चलो जाओ, जल्दी से आके तैयार हो जाओ। वो अमित की तबीयत ठीक नहीं है टीचर। अमित की तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया उसे? वो रात से कुछ बीमार है। तो राजू बेटा, रात को बताना चाहिए था ना। चलो मैं चलकर देखती हूँ। टीचर, ऐसी कोई बात नहीं है। अमित ने कहा कि आप लोग चले जाओ, मैं यहाँ अकेला रह सकता हूँ। आर यू श्योर? हाँ टीचर। टीचर, मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ अमित के साथ रुक जाऊँ? तुम यहाँ रुकना चाहते हो? अकेले डर तो नहीं लगेगा? अकेला थोड़ी ना हूँ टीचर, सब तो है यहाँ। अमित है, समीर है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो तुम यहीं रहो। चौकीदार। जी मैम साहब। हम लोग बाहर जा रहे हैं, शाम तक लौटेंगे। हमारे 3 बच्चे यहीं रहेंगे, तुम उनका पूरा ध्यान रखना। जी मैम साहब, पूरा ध्यान रखूंगा। ध्यान रखना अच्छी तरह से, अंदर जाकर बैठ नहीं जाना। अच्छा राजू, हम लोग चलते हैं। तुम कमरे से बाहर नहीं निकलना, अंदर ही आराम करना। ओके? जी टीचर। बाय, टेक केयर। समीर, क्या हुआ? हमें अमित को ढूंढना है। मैंने टीचर से कहा कि मैं बीमार हूँ, तो टीचर ने कहा तुम यहाँ रुक जाओ। ठीक है, चलो चलो। 1 मिनट। क्या हुआ? बाहर तो चौकीदार है, हम कैसे जाएंगे? हम खिड़की से चले जाए। आई एम सॉरी राजू। इट्स ओके, तुम खिड़की से चले जाओ, हम बंगले के मेन गेट पे मिलेंगे। ओके? और मैं चौकीदार को देख लेता हूँ। ये चौकीदार तो एकदम दरवाजे पे बैठा है, अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल चिपक के बैठा है। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा बाहर जाने का। आइडिया। नमस्ते अंकिल। नमस्ते बिटुआ, नमस्ते। कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं। तो जाइए अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। मेम साहब ने सख्ती से मना किया है कि किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाए। मैं बाहर थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो आपसे मिलने आया था। मैं सोचा आपसे बात कर लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ बैठो, ये लो, बैठो बैठो, बोलो क्या बात करनी है। अंकिल, आप इतने बड़े डाक बंगले में अकेले रहते हैं? हाँ बिल्कुल। कमाल है, आपको डर नहीं लगता? डर नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अरे, आप तो बहुत बहादुर हैं। पूरे बंगले की रखवाली करना बहुत बहादुरी का काम है। आप तो फैंटम है, फैंटम। टम? कौन सा टम? टम नहीं, फैंटम, फैंटम। वो बहुत बहादुर होता है, बिल्कुल आपकी तरह। वाह बिटुआ वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हो तुम।
अंकल, हम लोग है ना यहाँ घूमना चाहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम मेम साहब को क्या जवाब देंगे? बिटवा, तुम नहीं जानते हो, यहाँ चारों तरफ बहुत भयानक जंगल है, बड़े बड़े जानवर हैं यहाँ। हम तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हम जंगल में थोड़ी ना जा रहे, हम बस यही चक्कर काट के आ जाएंगे। नहीं नहीं बिटवा, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बहादुर अंकल प्लीज हमें जाने दीजिए ना, हम बस यूं गए और यूं आए। अच्छा तो ठीक है, लेकिन बिटवा मेम साहब को मत बताना, नहीं तो शाम को आकर हमको बहुत डांटेगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, मैं उन्हें क्यों बताऊंगा? लेकिन बिटवा जल्दी आना। हाँ अंकल। चौकीदार को तो मैंने पटा लिया, लेकिन टीचर के लौटने से पहले मुझे अमित को ढूंढना ही होगा। अनर्थ, घोर अनर्थ, ये कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। असुर साम्राज्य की सीमाओं की ओर ये किसके कदम बढ़े आ रहे हैं? देवी चंडालिका, देवी चंडालिका, मैं अपने लक्ष्य में सफल हुआ। मैंने तुझे वचन दिया था ना कि तेरे अग्निकुंड में 40 निष्पाप बच्चों की आहुति दूंगा। वो समय अब निकट आ चुका है, 40 बच्चों का प्रबंध हो चुका है। देवी, तुम्हारी भूल, तुम्हारी नादानी है अदृश्य मानव। मेरी दृष्टि तुम्हें अपने लक्ष्य में असफल होते देख रही है। मेरी तीसरी नेत्र की दृष्टि में तुम्हारे सर्वनाश का संकेत है। अदृश्य मानव का सर्वनाश असंभव है देवी। मुझे देवताओं से वरदान प्राप्त है, कोई असुर, कोई मानव मुझे पराजित नहीं कर सकता। इस धरती पर कोई भी प्राणी अदृश्य मानव के समक्ष विजय प्राप्त नहीं कर सकता। देवी, जिस दृष्टि से मैं देख रही हूं वो दृष्टि तुम्हारे पास नहीं अदृश्य मानव। इससे पूर्व के कोई अनर्थ हो जाए, तुम अमर होने का वरदान प्राप्त कर लो। यदि इस बार भी तुम असफल रहे तो फिर तुम्हें मृत्यु के हाथों पराजित होना ही पड़ेगा। नहीं देवी, अब मुझे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अब वो संकट की घड़ी निकल चुकी है देवी, यही बताने में आया था। अब मुझे अपनी घोर तपस्या का फल प्राप्त हो चुका है। मेरी दृष्टि में अभी तुम्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। किसकी बात कर रहे हो तुम? केवल एक बच्चे की आत्मा तुम्हें मृत्युंजय नहीं बना सकती। अवश्य बना सकती है, क्योंकि मेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब एक नहीं, तेरी दया से 40 बच्चों का प्रबंध हो चुका है। देवी, देवी चंडालिका, अदृश्य मानव जो सोचता है वो प्रकट हो जाता है। मेरी शक्ति उन्हें यहां तक खींच लाई है। बच्चे स्वयं ही चलकर अपनी मृत्यु के गर्भ में पहुंच चुके हैं। कहाँ गए ये बच्चे? अभी तक लौटे क्यों नहीं? मेम साहब पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, अदृश्य मानव। वैसे आज की कैंप बहुत अच्छी रही। अगर राजू वगैरह होते तो वो लोग बहुत एंजॉय करते। मेम साहब, क्या हुआ चौकीदार, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बहुत संकट वाली बात हो गई है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। बच्चे अभी तक वापस नहीं आए। बच्चे? कौन बच्चे? किसकी बात कर रहे हो? उन्हीं बच्चों की जिन्हें आप यहाँ छोड़ कर गई थी। राजू और समीर? हाँ मेम साहब, हाँ। वो लोग यहाँ बंगले में नहीं है? नहीं मेम साहब, नहीं। तो कहाँ चले गए? कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं का क्या मतलब है? मैं उन बच्चों को तुम्हारे हवाले करके गई थी। अगर उन बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं मेम साहब, कोई कसूर नहीं। लेकिन तुमने उन्हें यहाँ से जाने क्यों दिया? अब क्या बताएं मेम साहब, हम तुमने बिल्कुल जाने ही नहीं दे रहे थे। तो फिर कैसे चले गए वो लोग यहाँ से? तुम उन्हें रोक नहीं सकते थे? तुमने उन्हें जाने ही क्यों दिया? अब ये बताओ कि क्या कह कर गए हैं? फिर तो यही गए थे कि सामने तक जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। तुम्हारी एक गलती की वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते, जानते हो?
हम आपको कैसे समझाएं मेम साहब। हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने हमारी एक नहीं सुनी, बस जिद करते रहे। हमने उन्हें यहाँ तक समझाया कि जंगल में बहुत खतरा है, लेकिन बच्चों ने हमारी नहीं सुनी और चले गए। किस वक्त निकले हैं वो लोग यहाँ से? दिन में ही निकले थे। अगर वो लोग दिन में निकल गए तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? उन्हें जाकर तलाश नहीं कर सकते थे? पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए होंगे वो लोग। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो राजू तो बेचारा भाग भी नहीं सकता। मिस प्रीति, मुझे लगता है हमें फौरन चलकर उन्हें तलाश करना चाहिए। आई थिंक यू राइट। मुझे लगता है वो लोग आसपास के जंगल में ही होंगे। लेट्स गो। नहीं मेम साहब नहीं, आप लोग जंगल में मत जाइए, वो बहुत भयानक जंगल है। जंगल में बहुत बड़ा खतरा है, वो अदृश्य मानव वही रहता है। अमित, 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 अमित। समीर, चलो वहां चल कर देखते हैं। चलो। अमित, अमित, अमित तुम कहाँ हो? अमित, अमित। समीर, शायद अमित यहाँ भी नहीं है, वरना वो हमारी आवाज पर जरूर आता। राजू, अगर अमित यहाँ भी नहीं है तो किधर जा सकता है? कहीं कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया? ऐसा मत करो समीर, वही तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो यहीं कहीं होगा। समीर, अगर अमित मुझे नहीं मिलेगा तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फिक्र मत करो राजू, हम उसे ढूंढ लेंगे, वो यहीं कहीं होगा। राजू, अब हमें वापस चलना चाहिए, टीचर के आने का टाइम हो गया है। राजू, ये कैसे जानवर है? मैंने इसे देखा है समीर, ये वही जानवर है, मैंने इसे देखा है। लेकिन राजू, तुमने इन्हें कहाँ देखा है? हॉस्टल के पीछे जंगल में, और मैंने टीचर को भी बताया था। और तब किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। राजू, अमित को इसी ने तो नहीं उठा लिया? हो भी सकता है समीर। वो इसी तरफ आ रहा है राजू। अब क्या करें समीर? एक काम करते, चलो ये झाड़ियों में छुपते हैं। चलो। समीर, राजू, अमित, समीर, समीर, अमित, समीर, राजू, अमित, समीर। इस जंगल में तो कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। इस खौफनाक जंगल में कैसे ढूंढेंगे हम उन्हें? बच्चे यहीं जंगल में ही होंगे, क्योंकि राजू ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता है। आप एक काम कीजिए, आप उस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देखती हूँ। अगर तीनों बच्चों में से कोई भी मिल जाए तो आप उसे सीधा लेकर डाक बंगले जाएंगी। जी मिस प्रीति। गो। अमित, राजू, समीर, समीर, राजू, समीर, राजू। समीर, ये तो टीचर की आवाज है। हाँ राजू, समीर, टीचर हमें ढूंढ रही है। हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। समीर, 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 कहाँ हो तुम?
टीचर हमें तलाश कर रही है। हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। हमें टीचर से पहले बंगले में पहुंचना पड़ेगा। समीर, अमित, समीर, कहाँ चले गए दोनों? शायद उसे मेरी मदद की जरूरत है। राजू, समीर, अमित, राजू। Oh my God! Help!